हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। आनुवांशिकता का ये पार्ट 2 है। पहले हम लोगों ने कवर किया कि आनुवांशिकता होता क्या है, विभिन्नता के क्या लाभ है, ये हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंडल का जो योगदान है। ठीक है, मेंडल के जो योगदान है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल का योगदान क्या कहता है? तो मेंडल जो है वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो मेंडल जो है एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इनका यहाँ पे कुछ उन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको इन्होंने हमें बताया है और ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल जो है आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाने जाते हैं और मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्प मतलब 7 फैक्टर्स उसने लिए। ठीक है, जैसे कि आप अपने में ही देख लो, बहुत सारा आप में फैक्टर्स है, ट्रेट्स है, जैसे स्किन का कलर हो गया, बाल का कलर हो गया, आपके क्या कहते हैं आईज का कलर हो गया, है ना। तो आपके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो उसी में से जो मटर में 7 डिफरेंसेस थे, 7 जो ऑप्शंस थे, उसमें इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे, तो जो मतलब अपीयरेंस के ऊपर, ठीक है, जो दिखाई देते थे। तो देखिए क्या है ये ट्रेट्स। तो जैसे कि बीज का आकार कैसा है, बीज का आकार गोल है या फिर झुर्रीदार है। ठीक है, कैसा गोल गोल लग रहा है बीज का आकार या फिर झुर्रीदार है, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बीज का रंग कैसा है, पीला रंग है या फिर हरा रंग है। ठीक है, तो बीज के रंग पर भी इसने देखा कि कैसे कौन से रंग के पौधे आते हैं। नेक्स्ट है आपका फूल का रंग, बैगनी फूल का रंग आ रहा है या फिर सफेद आ रहा है। नेक्स्ट है फली का आकार, फूली हुई फली, ऐसे फूला हुआ दिखाई देता है या फिर ऐसे सिकुड़ी हुई फली दिखाई देती है, इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट फल का रंग कैसा आ रहा है, हरा रंग आ रहा है या फिर पीला रंग आ रहा है। पुष्प की स्थिति क्या है, अक्षीय है या फिर अंत्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंत्य है मतलब अंत में आ रहा है या फिर बीच में अक्ष में आ रहा है। ठीक है, पुष्प की स्थिति 2 जगह हो गया है ना, पुष्प की स्थिति। अच्छा, पुष्प की स्थिति जो है आपका यहाँ पे प्लांट होना चाहिए। तो पौधे की स्थिति कैसी है, पौधा लंबा है या फिर बौना आ रहा है। ठीक है, तो इन सारे चीजों पे, इन सारे पे मेंडल ने अध्ययन किया और उन्होंने कुछ आउटकम्स निकाले। इसके बारे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल ने मटर का पौधा का ही चयन क्यों किया? तो मेंडल जो है मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुण के कारण किया। ये आपका एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपको ये जानकारी देगा कि मटर के पौधे ही उसने क्यों चुना। तो जैसे कि अगर कोई एनिमल पे अगर वो एक्सपेरिमेंट करते या फिर किसी और अदर चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते, तो उसमें क्या हो सकता था कि बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते थे, बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि हम जो ऑर्गेनिज्म है, हम लोग, उनका लाइफ स्पैन अधिक होता है ना, तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे लिए, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, लाइफ ड्यूरेशन। ठीक है, तो मटर के पौधे विपर्यासी विकल्प लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, मतलब जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो इसमें जो लक्षण है वो निकल कर दिखाई दे रहे थे। इनका जीवन काल छोटा होता है, तो इनका जीवन काल छोटा होना बहुत बड़ा रीजन है। सामान्यतः स्वपरागन होते हैं, मतलब परागन 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पिछले कक्षा में भी आपको पढ़ाया था। परागन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। तो इसके जो सामान्यतः पौधे होते हैं स्वपरागन होते हैं, मतलब एक फूल जो है अपने ही फूल के यहाँ पे जाता है इसी का। ठीक है, तो परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागन कराया जा सकता है। तो दूसरे फूल से 2 फूल है और एक फूल का उसमें डाल देना, तो आपका ये परपरागन कहलाएगा। तो यह है, यहाँ पे कराया जा सकता है, पॉसिबल है। और एक पीढ़ी में अनेक बीज बनता है, मतलब बहुत सारे बीज आते हैं एक पीढ़ी से, तो इसके लिए बहुत अच्छा ये साबित होगा कि एक पीढ़ी से बहुत सारे बीज आ रहे हैं, तो उसमें आउटकम्स निकाल पाना आसान होगा। नेक्स्ट है मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया कि मटर के साथ जो यहाँ पे दिया है, पहला उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पहला उन्होंने देखा कि तने की ऊंचाई, है ना, तने की ऊंचाई कितनी है, लंबा है या बौना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि फूलों का रंग कैसा है, सफेद है या बैगनी है। तीसरा उन्होंने देखा कि फूलों की स्थिति कैसी है, अक्षीय है या सत्य है।
ठीक है। और चौथा, फली का आकार कैसा है, फूला हुआ है या सिकुड़ा हुआ है। और पांचवा, फली का रंग कैसा है, हरा पीला कौन सा रंग आ रहा है। और बीज का आकार गोल है या फिर मुरझाया हुआ है, झुर्रीदार है। बीज का रंग कैसा है, हरा है या पीला है। तो ये सारे चीजों पे उन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया। और यहाँ पर उन्होंने दो तरीके से संकरण कराया, ठीक है। तो दो तरीके से कैसा संकरण कराया, तो देखिए आइए देखते हैं दो तरीके से उन्होंने किस तरीके से संकरण कराया है। तो पहला उन्होंने क्या किया है, एकल संकरण कराया है। एकल संकरण में क्या हुआ, एकल संकरण का मतलब है कि एक ट्रेट को लिया उन्होंने कि पौधा या तो लंबा है या तो छोटा है, बौना है, ठीक है। तो एक ट्रेट क्या चुना उन्होंने, पौधे की ऊंचाई, तने की ऊंचाई चुना उन्होंने पहला, ठीक है। पहला उन्होंने क्या चुना, पौधे की ऊंचाई, ठीक है। तो इस पे उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, पहले नंबर पे तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई कैसी है, लंबी है या फिर बौनी है, ठीक है। इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए देखते हैं कि ये जो मटर का पौधा है, एकल संकरण कराया गया इसमें। तो पहला आपका एक ही ट्रेट लिया गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि आपको समझना होगा कि एक जो मटर का पौधा है, ठीक है, मटर का जो पौधा है उसमें लंबे पौधे को किससे दर्शाया गया है, कैपिटल टी से, है ना, कैपिटल टी। और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया गया है, ठीक है। ये कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात छूट गया है कि यहाँ पे जो लक्षण होते हैं वो दो तरह के लक्षण होते हैं, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रभावी लक्षण है उसके लिए अलग एक चार्ट बना दिया। इधर वाले जो लक्षण है वो प्रभावी, वो ज्यादा प्रभावशाली है, वो उभर कर आते हैं। और अप्रभावशाली वाले क्या है कि उसके अंदर वो ट्रेट है लेकिन वो ट्रेट दबा हुआ है। जैसे कि आप अपने में ही देख सकते हो कि आपके हेयर का कलर कैसा है, ब्लैक है या ब्राउन है। आपकी मम्मी का हेयर का कलर और अपने पापा के हेयर कलर से आप देख सकते हो कि उनका हेयर कलर कैसा है और उसमें से आपका हेयर कौन सा है, ठीक है। कलर या फिर कर्ली है हेयर या फिर स्ट्रेट है हेयर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ज्यादा प्रभावशाली हुआ। तो जो प्रभावशाली होगा वो निकल कर दिखाई देगा, उभर कर आएगा, ठीक है। और जो प्रभावशाली नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। जब वो नेक्स्ट जनरेशन होगा तो उसमें उसके आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इन्होंने दो पौधा लिया, एक कैपिटल टी वाला लंबा पौधा, एक स्मॉल टी वाला। इसके लिए मैं आपको अच्छे से अपने से बताती हूँ, देखिए। तो उन्होंने दो पौधा लिया, लंबा पौधा को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया और स्मॉल वाले को स्मॉल टी से, ठीक है। ये लंबा पौधा हो गया आपका और ये आपका बौना पौधा हो गया, ठीक है। ये लंबा पौधा हो गया और ये बौना पौधा हो गया। तो इसको इन्होंने कैपिटल टी से प्रेजेंट किया और इसको इन्होंने स्मॉल टी से प्रेजेंट किया, ठीक है। तो जब इसमें एकल संकरण में क्या होगा, इसमें आपको पर परागन कराना होगा। इसके वाले जो फ्लावर्स है इसके साथ कराने होंगे पर परागन, तभी फिर जो आउटकम्स है वो आएंगे, है ना। तो इसमें पर परागन कराएंगे हम लोग। देखिए ये जो कैपिटल वाला टी है इसके साथ आप स्मॉल वाले टी को लोगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये आप जब कराओगे तब होगा। नेक्स्ट आप ये वाले टी को इस वाले टी के साथ कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस वाले टी को लेंगे इस वाले टी के साथ, तो क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो दो ही कराते हैं, दो पहले वाले में दो ही कराया है इन लोगों ने, देखिए चार ही करा देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक यहाँ कराएंगे तो इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से आप जब देख रहे हो तो इसमें हम लोगों ने पहले देखा कि लंबा पौधा डोमिनेटिंग था। लंबा पौधा का नेचर कैसा था, डोमिनेटिंग नेचर का था। ये लंबा वाला पौधा देख रहे हो आप, ये डोमिनेटिंग इन नेचर है। तो जहां पर भी ये कैपिटल टी वाला प्रेजेंट रहेगा तो इसका मतलब है कि पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो आप सारे जगह पे देख सकते हो कि यहाँ भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सारे जगह पे अभी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। कैसा होगा पौधा, लंबा। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि इसमें स्मॉल टी अभी प्रेजेंट है, ये स्मॉल टी प्रेजेंट है
तो स्मॉल टी का भी कुछ काम है ना, ऐसा नहीं कि स्मॉल टी यहाँ पे बस ऐसे ही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं। ये आपका F1 जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब हम लोग F2 जनरेशन में जाते हैं। यही सेम हम लोग यहाँ से 2 बीज लिए, ये 2 पौधे आए, इनके बीजों को हम लोग लेते हैं। तो ये 2 बीज ले लेते हैं। एक था आपका कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों पौधे कैसे हैं? लंबे हैं, दोनों पौधे लंबे हैं, ठीक है। दोनों पौधे यहाँ पे लंबे हैं, ठीक है। अब हम लोग इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो देखिए कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी ही आ गया, ठीक है। एक कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर नेक्स्ट वाले से जब हम लोग करा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी। तो अच्छा रहेगा कि आप कैपिटल टी आगे लिखो, स्मॉल टी पीछे लिखो, इससे आपका एक सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये आपका आ गया इधर से और ये स्मॉल टी। यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो है स्मॉल टी आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये पौधा लंबा होगा। ये हम लोग सेकेंड जनरेशन का ले रहे हैं, ठीक है। F2 जनरेशन सेकेंड जनरेशन है। इस वाले में क्या हो गया, यहाँ भी एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब पौधा कैसा हो गया है, लंबा हो गया है। ये पौधा भी लंबा ही आया है। ये पौधा में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पौधे में क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट है। दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि पौधा जो है बौना हो गया है, ठीक है। तो मैं तभी आप लोग को यही समझा रही थी कि यहाँ पे इस जब फर्स्ट जनरेशन की हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे सारा पौधा लंबा आया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जो कैपिटल टी है, लंबा पौधा है, वो डोमिनेट कर दिया। क्योंकि शॉर्ट वाला प्लांट किसमें था, अप्रभावशाली में। प्रभावशाली में क्या होता है कि वो डोमिनेट कर देगा और उसके जो लक्षण है वो उभर के नहीं आएंगे, लेकिन उस पौधे में उसके लक्षण मौजूद है, ठीक है। और इस वाले में देखिए कि जब इसमें दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट हुए तो इसका मतलब पौधा लंबा के होने के बजाय बौना हो गया। तो इसका रेशियो क्या निकल कर आ रहा है, इसका रेशियो निकल कर आ रहा है 3:1 का रेशियो, कि 3 पौधे लंबे निकले और एक पौधा कैसा निकला, बौना निकला। इस वाले जनरेशन में क्या हुआ था कि चारों पौधे कैसे निकले थे, लंबे ही निकले थे, ठीक है। लेकिन सेकेंड जनरेशन में ये बदल गया। सेकेंड जनरेशन में 3 लंबे आए और एक बौना आया। तो इससे ये पता चलता है कि जो लक्षण है ना, लक्षण जो आपका प्रभावी है या फिर अप्रभावी है, जो भी लक्षण है वो वंशानुगत क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे बढ़ते चला जाता है। जनरेशन टू जनरेशन ये फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे भी ये चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं एकल संकरण में कि 2 पौधे लिया और इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में आप जैसा कि देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे लंबे आए, डोमिनेट कर दिया। सेकेंड जनरेशन में जब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया है, F1 इंटू F1 के जो पौधे आए हैं उनको संकरण कराया गया, तब क्या हुआ कि 3 पौधे देखिए लंबा आ गया, एक पौधा बौना आ गया, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, जबकि F2 पीढ़ी में 3 लंबे हुए और मतलब 3 लंबे हुए और एक बौना पौधा हुआ। तो ये जो F2 है ना, ये जीनोटाइप लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात है ना। तो ये जो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है F1 F2 है ना, ये सब क्या आपका जीनोटाइप है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए TT और TTT स्मॉल टी का संयोजन, ये अनुपात बता रहा है कि किस तरह से 2 पीढ़ी में जनरेशन में देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए ये वाले में जो आपका जनरेशन 2 है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन, इसमें जो कैपिटल टी है वो 1 आया, कैपिटल टी क्या है 1 आया। फिर ये जो TT वाला है ये 2 आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आया, ये दोनों आया। और इसमें जो स्मॉल टी वाला है वो 1 आया। तो इस तरह का अनुपात जो है प्राप्त हो रहा है, ये हम लोग का अवलोकन आया। अब निष्कर्ष क्या निकला, TT और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि TT बौना पौधा है और T की एक प्रति पौधे को लंबा बना देती है, ठीक है। एक जो T है, अगर एक T भी प्रेजेंट रहेगा आपके प्लांट में
तो इससे ये पौधा पर्याप्त है कि लंबा ही बनेगा, और स्मॉल टी अगर दोनों में आएंगी तभी ये पौधा बौना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक भी टी अगर प्रेजेंट है इसका मतलब है कि पौधा कैसा है, लंबा है। और अगर स्मॉल टी का बात करें तो दोनों स्मॉल टी क्या आने चाहिए तभी वो पौधा बौना होने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर एक टी भी आ जाता है, कैपिटल टी अगर एक भी प्रेजेंट होता है, इसका मतलब पौधा कैसा होगा, बौना होगा, सॉरी लंबा होगा अगर एक टी प्रेजेंट है तो। और अगर जब पौधा बौना होना होगा तो दोनों में क्या आने चाहिए, स्मॉल टी आने चाहिए, ये यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट है टी जैसे लक्षण। जो टी जैसे लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टी लक्षण है वो कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, कि एक है लेकिन भी ये क्या कर रहा है, पौधे को लंबा या बौना बना दे रहा है। लेकिन जो टी जैसे लक्षण है इनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने इसे अपने से भी बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको यहाँ पे एक क्लियर चार्ट मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता ही है लगभग इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जब भी आएगा तो आप ऐसे शो करने की कोशिश करना, है ना। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप एक दो बार वीडियो को देखोगे आप आसानी से बना पाओगे। तो कोशिश करना कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते हो, लंबा पौधा बौना पौधा, तो भी आप क्या करो कि ऐसे बनाओ। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये इजीली आप बना पाओगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं द्विसंकरण। ठीक है, तो द्विसंकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।